दोस्तों, टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर की फील्ड में जापान का कोई जवाब नहीं। फिर चाहे वो बिना पानी के कपड़े धोने वाली वॉशिंग मशीन हो या फिर बिल्डिंग के बीच से निकलता हुआ हाईवे। और हम एडवांस टॉयलेट सिंक को कैसे भूल सकते हैं, जिसकी मदद से आप ही का इस्तेमाल किया गया पानी बिना किसी दिक्कत के दोबारा इस्तेमाल हो जाता है। दोस्तों, ये सब कुछ आपको आज की हमारी इस वीडियो में देखने को मिलेगा। बस वीडियो को कंप्लीट देखें, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको बहुत ही मजा आने वाला है। तो दोस्तों, बिना देरी के हुए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। दोस्तों, कीबोर्ड पर हाथ मारते हुए अगर आपकी उंगलियां दर्द होने लगती हैं तो आपको एक बार जापान में इन्वेंट किए गए इस कीबोर्ड पर नज़र डालनी चाहिए, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि ये कीबोर्ड नहीं बल्कि एक ड्रम सेट है। इस कीबोर्ड को जापानी गूगल इनपुट डेवलपमेंट टीम ने बनाया है। हालांकि ये देखने में काफ़ी अजीब लगेगा, लेकिन कंपनी का मानना है कि ये कीबोर्ड आम कीबोर्ड के मुकाबले में बहुत ज़्यादा बेहतर और तेज़ है। जहां इसे गोल शेप की वजह से एक ड्रम सेट की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। पर अफसोस दोस्तों, इस शानदार कीबोर्ड को आप सिर्फ हमारी वीडियो में देख सकते हैं, क्योंकि इसकी इजाज़त जापान में होने की वजह से ये सिर्फ जापानी ज़बान में ही मौजूद है। लेकिन दोस्तों, वो दिन भी दूर नहीं जब इसे दूसरे मुल्कों में भी लाया जाएगा। दोस्तों, अक्सर आपने देखा होगा कि कई लोगों को बस, ट्रेन, कार या एरोप्लेन जैसी ट्रांसपोर्ट में सफ़र करते वक्त सर दर्द से लेकर घबराहट होना और उल्टी तक की प्रॉब्लम होने लगती है। हम आपको बता दें कि इसे मोशन सिकनेस कहते हैं, जिसमें अगर आप गाड़ी चलने की उल्टी शिफ्ट में बैठे हैं तो आपका जी मचलने लगता है। और जापान में तो जब सफ़र के दौरान रश होता है तो लोगों को तो खड़े होने की जगह तक नहीं मिलती, जहां कई लोगों को सफ़र के दौरान मोशन सिकनेस का सामना भी करना पड़ता है। इसी वजह से इन दोनों प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए जापान की मेट्रो ट्रेन में ऐसी कुर्सियां लगाई गई हैं जो हर डायरेक्शन में घूम सकती हैं। यानी अगर आपको किसी सिमत में बैठकर अजीब सा महसूस हो रहा हो तो आप अपनी कुर्सी घुमाकर अपनी सिम तब्दील कर सकते हैं और ये कुर्सी आराम से मुड़ भी जाती है। ऐसे में अगर भीड़ बढ़ जाए तो आप बड़े आराम से कुर्सियों को मोड़कर खड़े होने की जगह बना सकते हैं। दोस्तों, अक्सर लोग वॉशिंग मशीन होते हुए भी हाथों से कपड़े धोते हैं, क्योंकि वॉशिंग मशीन में काफ़ी ज़्यादा पानी ज़ाया होता है। लेकिन अब जब जापान है तो इस बात की क्या टेंशन। इसी वजह से जापान में एक ऐसी मशीन इन्वेंट की गई जो बिना पानी के ही कपड़े धोकर रख देगी, क्योंकि कपड़ों में मौजूद गंदगी और बैक्टीरिया को साफ करने के लिए इस मशीन में इस तरह का केमिकल मौजूद होता है जो कपड़ों से जरासीम को ख़त्म कर देता है। इसकी वजह से ये बिना पानी का इस्तेमाल किए कपड़े साफ़ सुथरे और दोबारा इस्तेमाल करने के काबिल हो जाते हैं। यहाँ ये मशीन ऐसे कपड़ों के लिए बेस्ट है जिन्हें हम घर पर नहीं धो सकते और मोटी रकम देकर हमें बाहर से ड्राई क्लीन करवाना पड़ता है, जिसकी वजह से आपके पास खुद की पर्सनल ड्राई क्लीनिंग मशीन मौजूद होगी, जिसका इस्तेमाल आप कभी भी किसी भी कपड़े में कर सकते हैं। दोस्तों, बढ़ती हुई ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पानी की कमी हर जगह एक मसला बन गई है। अब पानी नहाने से लेकर धोने तक कितना ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है ये तो आप अच्छे से जानते हैं। ऐसे में आप लोगों ने देखा होगा कि टॉयलेट के फ्लश टैंक में तकरीबन 7 से 8 लीटर पानी मौजूद होता है। यानी हम अपने हर चक्कर में 7 से 8 लीटर पानी यूं ही बर्बाद कर देते हैं। और इसी मसले को जापान ने बहुत ही सीरियसली लिया है, जिसकी वजह से वहाँ एक ऐसा टॉयलेट सिंक ईजाद किया गया जो साफ़ पानी नहीं बल्कि हर इस्तेमाल में पहले से इस्तेमाल किए गए पानी को ही रिपीट करता है। हालांकि वो गंदा पानी नहीं होता, बल्कि पानी को रिसाइकल करने के लिए एक अलग तरह का वॉश बेसिन लगा होता है जो आम वॉश बेसिन से अलग होता है। ऐसे में जब कभी आप अपने हाथ धोने के लिए वॉश बेसिन का इस्तेमाल करते हैं तो जो पानी आप इस्तेमाल करते हैं वो वॉश बेसिन में जमा हो जाता है, जिससे वो आपके टॉयलेट इस्तेमाल करने के बाद फ्लश के साथ बह जाता है। यानी आपका ही इस्तेमाल किया गया पानी दोबारा से इस्तेमाल हो जाता है, जो कि वाकई शानदार बात है। साइफाई यानी साइंस फिक्शन। दोस्तों, जब बात साइंस फिक्शन की आती है तो हम सभी जानते हैं कि ऐसी काफ़ी फिल्में मौजूद हैं जिनमें आपने अपने आप ही दरवाज़ों को खुलते हुए देखा होगा, जिसे देखकर एक पल के लिए हर कोई हैरान हो जाता है कि आखिर ये हुआ कैसे। तो दोस्तों, आप हैरान होते रहिए, क्योंकि जापान में तो ये इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि जापान ने एक ऐसा दरवाज़ा इन्वेंट किया है जो खुलने बंद होने और सिक्योरिटी के लिहाज से बहुत ही एडवांस है। इस दरवाजे का नाम ETF एटॉमिक डोर है, जहां ये दरवाज़ा अल्ट्रावाइज सेंसर की मदद से काम करता है। ऐसे में जो भी कोई इंसान इस दरवाजे से गुजरने के लिए इसके पास आता है तो ये दरवाज़ा इस इंसान की साइज़ और शेप के लिहाज से खुल जाता है। यहाँ इस दरवाजे में ऐसा सिक्योरिटी फीचर भी मौजूद है जो लोगों को पहचान सकता है, जिसकी वजह से इस दरवाजे को कंट्रोल करने वाले की लिस्ट में जो शख्स नहीं है ये उनके लिए बिल्कुल भी नहीं खुलता। इस दरवाजे को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि खुलते वक्त कीड़े मकोड़े और धूल मिट्टी को भी साफ कर देता है।
दोस्तों ठंड के दिनों में हमारे घरों का फर्श काफ़ी ज़्यादा ठंडा हो जाता है। ऐसे में हमें इनसे बचने के लिए चप्पल या सॉक्स का सहारा लेना पड़ता है। पर अगर हम कारपेट की बात करें तो दोस्तों ये ना सिर्फ देखने में काफ़ी शानदार लगता है बल्कि ठंड के मौसम में हमें फर्श की ठंडक से भी बचाता है। लेकिन जब बात इसको धोने की आती है तो बड़े बड़ों की बस हो जाती है। इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए जापान ने एक इलेक्ट्रिक बेस कारपेट इजाद किया है जो इलेक्ट्रिसिटी से चलता है और इसका इस्तेमाल आपको काफ़ी गर्माहट पहुंचाता है। तो दोस्तों यकीनन आप इसे साफ़ करने के ख्याल से भी परेशान हो रहे होंगे, तो इसकी भी कोई टेंशन नहीं है क्योंकि ये वाटर रेजिस्टेंस होने के साथ साथ स्टेन रेजिस्टेंस भी है, यानी कि पानी तो इसे गीला नहीं कर पाएगा और अगर दाग इस पर लग जाते हैं तो वो भी बड़ी आसानी से साफ़ हो जाएगा। दोस्तों अगर आप किसी अर्बन सिटी में रहते हैं तो आपको पता होगा कि वेंडिंग मशीन एटीएम मशीन्स की तरह होती हैं। बस आप एटीएम से पैसे निकालते हैं और इससे आप अपने पैसे डालकर ज़रूरत का सामान ले सकते हैं। आपने इस तरह की वेंडिंग मशीन चॉकलेट्स, चिप्स या कोल्ड ड्रिंक्स देते हुए देखी होंगी, लेकिन जापान का मामला थोड़ा अलग है क्योंकि वहाँ की वेंडिंग मशीन में आपको सिर्फ चॉकलेट्स या चिप्स ही नहीं बल्कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल की जाने वाली हर चीज़ बड़ी आसानी से मिल जाएगी, जिससे ना आपको दुकानदार की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही किसी लंबी लाइन में लगना पड़ेगा। बस फ़ौरन जाइए, पैसे डालिए और आपका काम हो गया। दोस्तों आपको बता दें कि जापान में किसी भी किस्म का हादसा होने पर भी फर्स्ट एड की सहूलत भी वेंडिंग मशीन में मौजूद है, जिससे साफ जाहिर होता है कि जापान में लोगों को कहीं भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो इन्हें सर पटकने या घर वापस जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो रास्ते में ही अपनी चीज़ें खरीद सकते हैं। दोस्तों जब कभी भी हम किसी जानवर को पालते हैं तो उसके साथ हमारा ख़ास लगाव हो जाता है और वो एक किस्म के फैमिली मेंबर से कम नहीं होते। और कुछ लोग तो कुत्तों को पाल कर इन्हें कपड़ों से लेकर जूते और खिलौने तक अलग मुहैया करवाते हैं ताकि इनके पालतू कुत्ते को किसी भी किस्म की परेशानी ना हो। ऐसे में दोस्तों जापान में कुत्तों को चश्मे पहनाने का काफ़ी ट्रेंड है और ये ट्रेंड इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि हर तरह के कुत्तों की फिटिंग की अलग अलग तरह के चश्मे बाज़ार में मौजूद हैं, जिन्हें लगाकर वहाँ के डॉग्स खुद को जेम्स बॉन्ड से कम नहीं समझते। दोस्तों किसी वीडियो गेम की तरह दिखने वाला ये एक्सप्रेसवे बेमिसाल इंजीनियरिंग का नमूना है, जहाँ जापान में मौजूद ये हाईवे एक बिल्डिंग के अंदर से होकर गुजरता है। असल में बिल्डिंग के मालिक और जापान की गवर्नमेंट के बीच में चल रहे इख्तलाफ की वजह से हाईवे को बिल्डिंग के अंदर से निकालना पड़ा। हाँ, इस काम में काफ़ी एडवांस टेक्निक और मॉडर्न साइंस का इस्तेमाल हुआ, लेकिन अब जाहिर सी बात है कि ये काम किसी और मुल्क में नहीं बल्कि जापान में होना था, तो फिर वहाँ के लोगों को तो किसी भी किस्म का कोई मसला नहीं था। वरना अगर कहीं और इस तरह की चीज़ करना पड़ती थी तो लोग पहले ही अपने हाथ खड़े कर लेते।